तुम एग्जाम पास कर सकते थे। पहले इसका इंग्लिश क्या होगा इसको समझते हैं। इसका इंग्लिश होगा यू माइट हैव पास्ड द एग्जाम। यानी इसका मतलब ये हो गया कि किसी के बारे में कहा जा रहा है कि तुम एग्जाम पास कर सकते थे। यानी कहने का मतलब हो गया कि उसके अंदर ये एबिलिटी था कि वो पास कर सकता था, लेकिन किसी लापरवाही के कारण, सही कंसंट्रेशन नहीं रखने के कारण वो एग्जाम पास नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं कि वो डल था, उस पर लोगों को भरोसा था कि वो एग्जाम पास कर सकता था, लेकिन किया नहीं, यानी कहीं ना कहीं वो केयरलेस हुआ। तो इस तरह का सेंटेंस जो है, तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर है हम यूज करते हैं, जो पहले आपको देना होगा सब्जेक्ट, इसके बाद आप लगाएंगे माइट, इसके बाद हैव, इसके बाद V3 और उसके बाद हम लगाएंगे डॉट डॉट डॉट, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ड। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आप माइट के बाद हैव आपको लगाना है, क्योंकि जब तक आप हैव नहीं लगाएंगे तब तक आप V3 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस स्ट्रक्चर के सहारे आप और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर आपके कंप्लीट में हो तो आप ये भी इसको बना सकते हैं कि तुम क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे, तुम वहां जा सकते थे, तुम मुझे लिख सकते थे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप इस स्ट्रक्चर के सहारे अगर आप और भी सेंटेंसेस बनाना चाहें कि तुम मुझे हेल्प कर सकते थे, क्योंकि इस स्ट्रक्चर से सारे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना लेंगे, जिससे आपका तो ग्रामेटिकल कंसेप्ट अच्छा होने के साथ साथ आपको स्पीकिंग में ये बहुत सारे यूज होगा इस तरह के सेंटेंसेस। तो अब आप देखते हैं कि तुम मुझे मदद कर सकते थे, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू माइट हैव, फिर V3 लगाएंगे तो हेल्प का V3 क्या हो जाएगा, हेल्प्ड मी। अगर आप मतलब कि इस तरह की सेंटेंसेस, जैसे कि आप किसी को कह सकते थे कि भाई जब तुम प्रॉब्लम में थे तो तुम मुझे टेलीफोन कर सकते थे, तो बस इसी स्ट्रक्चर के सहारे, या वो मुझे टेलीफोन कर सकती थी, अगर आप यू के सिवा किसी दूसरे सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं, किसी गर्ल के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं, वो मुझे टेलीफोन कर सकती थी, तो क्या हो जाएगा, सी माइट हैव टेलीफोन्ड मी। तो आप ये देख रहे हैं कि एक ही स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके सारे बहुत सारे सेंटेंसेस बन रहा है, क्योंकि आपको एक चीज और ध्यान रखना होगा, इस तरह के अक्सर सेंटेंसेस एक्सप्रेस करने में लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हम मैट, उसके बाद हम लगाएंगे हैव, उसके बाद V3, और उसके बाद जिस वर्ब की आप चर्च करते हैं, मतलब कि क्या कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे कि अगर आप किसी को ये कहना चाहते हैं कि तुम मुझे जानकारी दे सकते थे, यानी दे तो सकते थे, तुम्हारे पास उसकी जानकारी थी, तुम चाहते तो दे सकते थे, लेकिन तुमने मुझे दिया नहीं, उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा कि तुम मुझे जानकारी दे सकते थे, यानी यू माइट have informed me, you might have informed me, इसका मतलब हुआ कि तुम मुझे जानकारी दे सकते थे, यानी तुम चाहते तो मुझे बता देते, लेकिन तुमने बताया नहीं। इट मीन्स तुम मेरे अच्छे मित्र नहीं हो, या तुम सही समय पर काम आने वाले नहीं हो। इसी तरह से अगर आप किसी को यह कहना चाहते हैं कि वह मेरे पास आ सकती थी, यानी वो आई नहीं, इसका मतलब वो चाहती तो आ तो सकती थी, लेकिन आई नहीं, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, फिर इसको हम देख लेते हैं। अगर हम किसी गर्ल के लिए कह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सी माइट हैव कम टू मीट मी। इसका मतलब हो गया कि वह मुझसे मिलने आ सकती थी, लेकिन आई नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि उसको आने का मन नहीं था। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास टाइम नहीं था या रास्ता नहीं था, लेकिन उसको आने का मन नहीं।